Good afternoon, students. Next question. The energy of an electron in the ground state of hydrogen atom is this. So हम बना लेते हैं पहले ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम. तो ये हमारी ग्राउंड स्टेट है हाइड्रोजन एटम की. n इज इक्वल्स टू 1 है ना. और ऑर्बिट कौन सा है? ये ऑर्बिट हमारा फर्स्ट ऑर्बिट है ना. फर्स्ट ऑर्बिट है हमारा. अब ये जो है ये है मेरी सेकेंड ऑर्बिट, यानी n इज इक्वल्स टू 2. और ऑर्बिट कौन सा है? ये ऑर्बिट भी है मेरे पास 2 ऑर्बिट. ठीक है. अब ग्राउंड स्टेट तो यही होगी. इसके बाद इसके पहले तो न्यूक्लियस होगा हमारा. तो ग्राउंड स्टेट की जो एनर्जी है वो बोल रहे 13.6 eV. मैं बार बार हर वीडियो में समझाती हूँ कि 13.6 eV का मतलब ये है कि अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है इस ग्राउंड स्टेट में, जो कि हाइड्रोजन एटम में यही रहता है, तो आपको इसको 13.6 eV एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि पूरे एटम से ये बाहर निकल जाए. मतलब हमेशा के लिए एटम को छोड़ के बाहर निकल जाए और हमारा हाइड्रोजन कैसा हो जाएगा. उस केस में हम बोलते हैं H+. तो कब बोलते हैं? जब आपको 13.6 eV दोगे हमेशा के लिए वो बाहर हो जाएगा. ठीक है. लेकिन उन्होंने बोला है कि काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट. फर्स्ट एक्साइटेड का मतलब क्या है? ये तो ग्राउंड स्टेट है. n इज इक्वल टू 1. तो फर्स्ट एक्साइटेड मतलब जब इलेक्ट्रॉन उसके ग्राउंड स्टेट से उठ के कहाँ जाएगा? या तो ये जो है ना, दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट. गॉट द पॉइंट? यानी ये वाला हमें, यानी ऑर्बिट कौन सा होगा? सेकेंड. और n इज इक्वल टू 2 की बात कर रहे हैं यहाँ पे. ठीक है. तो 2 स्टेट में जाना यानी फर्स्ट, ये देखिए ना, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फिर इसके ऊपर n इज इक्वल टू सेकंड, थर्ड, फोर्थ एक्साइटेड स्टेट. करेक्ट है ना. ठीक है. तो अब इसकी थोड़ी एनर्जी की बात कर लेते हैं. हमें पता है कि nth एनर्जी जो होती है हाइड्रोजन एटम की, वो होती है, इस फॉर्मूले से दी जाती है 2π² m e⁴ z² डिवाइडेड बाय n², ये n है, हाँ, n² h² 4πε0 का होल स्क्वायर. ओके. अब आप देखिए यहाँ पे 2π² वैल्यू अगर रखेंगे, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इसकी वैल्यू रख देंगे, ये चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन E की वैल्यू रख देंगे, H की वैल्यू प्लैंक कांस्टेंट, ये 4πε0 की यहाँ पे वैल्यू रख देंगे. तो इस पूरे की अगर हम वैल्यू रखते हैं, then you will get minus 13.6 eV z² upon n². ओके. ये n तो डिपेंड करता है कौन से ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, और ये z. गॉट द पॉइंट. अब हम यहाँ पे बस हम अब जनरलाइज फॉर्मूला क्या याद रखेंगे? माइनस 13.6 z² अपॉन n². ठीक है. अब उन्होंने हमें अब ये भी पता है ये क्या है? टोटल एनर्जी है ना. अब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है माइनस ऑफ टोटल एनर्जी. अब टोटल एनर्जी तो ये रही हमारे पास, तो माइनस ऑफ माइनस 13.6 z² अपॉन n का स्क्वायर. करेक्ट. तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई? ये हो गई, विच इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी हम देखें तो प्लस 13.6 z² अपॉन n². और अगर n की वैल्यू देखिए फॉर हाइड्रोजन एटम, अच्छा पहले टोटल वो पोटेंशियल एनर्जी भी निकाल लेते हैं. तो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है ना स्टूडेंट्स, वो होती है माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी. ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी होती है. ओके. तो इस तरीके से टोटल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा. गॉट द पॉइंट. अब यहाँ पे ये हम लोगों ने निकाल लिया है. ओके. तो अब फॉर्मूला फटाफट रख देते हो, वो कर देते. तो फॉर हाइड्रोजन एटम, एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का 1 होता है. फॉर स्पेशली हाइड्रोजन एटम Z की वैल्यू 1 होती है, N की वैल्यू 2, क्योंकि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पूछा हुआ है मुझसे, तो N की वैल्यू क्या रख दूं मैं? 2 रख दूं. तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला यहाँ पे रखते हैं 13.6 इंटू Z की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 13.6 डिवाइडेड बाय 4. आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 4 3 12 3.4 eV आएगा, वो भी प्लस का. ठीक है. अब उसी तरीके से पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेते हैं. वो कितनी होती है? माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, यानी माइनस 2 इंटू 3.4 इज इक्वल टू 2 4 Z और 2 3 6, लेकिन नेगेटिव. ठीक है. तो ये आगे मेरी पोटेंशियल एनर्जी. अब आप देखिए उन्होंने पहले द काइनेटिक एनर्जी पहले पूछा है, फिर बाद में पोटेंशियल एनर्जी. तो ऑप्शन में ये काइनेटिक, ये पोटेंशियल, ये काइनेटिक, ये पोटेंशियल, ये काइनेटिक, ये पोटेंशियल. तो काइनेटिक जो मेरी आई 3.4 eV है, यानी ये पहला 3.4 eV है, और सेकंड माइनस 6.8. यस. तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है हमारे पास? सी ऑप्शन इज करेक्ट. थैंक्स स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल. खूब शेयर कीजिए प्लीज.
मुझे सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है इस चैनल को. सो प्लीज़ अगेन एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.